सभी को प्रणाम। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अंतुमति सुगति, इसका क्या अर्थ है। ये एक बहुत ही विशेष बात है जो हमें समझनी चाहिए, जो हमें याद होती थी। हमारे पूर्वज इन परंपराओं को अपनाते थे। आप कभी देखेंगे कि घर परिवार में जब बड़े बुजुर्गों के नाम होते थे या घर परिवार के सदस्यों के नाम होते थे, वो भगवान के ही किसी नाम के ऊपर होते थे। जैसे राम नारायण, है ना, कृष्णा, मोहन, गोपाला, ऐसे क्या होते थे कि नाम ऐसे होते थे। उनके पीछे अर्थ था, क्योंकि जैसे जैसे समय के साथ साथ सब कुछ बदलता जाता है तो स्वभाव संस्कार ही बदलते जाते हैं। आज 50 साल पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग हम अपने दादाजी को, परदादाजी को जो कुछ करते देखते थे, वो हम आज की जनरेशन को करता हुआ नहीं देख रहे। तो ये सबका सब बदलता चला जा रहा है ना। आज हम यदि किसी का नाम मोहन रख देंगे, वो कहेगा मम्मी आपने मेरा क्या नाम रख दिया, तो उसको वो नाम ही स्वीकार नहीं होगा। तो चेतना बदल गई, उसको वो चीज़ पसंद ही नहीं आ रही, क्योंकि पसंद आना या ना आना उसके मन पे डिपेंड करता है। और क्योंकि उसका मन नकारात्मक एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो नकारात्मक एनर्जी को जो करना सुनना पसंद होता है वही उसको करना और सुनना पसंद आ रहा है ना। तो अंतुमति सुगति का अर्थ है कि मृत्यु के अंतिम, मतलब जब हम अंतिम श्वास ले रहे हैं अपनी, उस समय में जो कुछ भी अंतुमति के मति में हमारे उस समय जो विचार आ गया, उसी के समान हमारी गति होगी, उसी के समान हमारी गति होगी। मतलब यदि मान लीजिए, तभी कहते हैं कि जीते जी अपनी इच्छाएं पूर्ण कर लेनी चाहिए, कि अतिरिक्त इच्छाएं जो हैं वो आपके प्रेत योनि में जाने का कारण बनती है। मतलब कि अतिरिक्त इच्छाएं ही हैं जो आपको बार बार आप जन्म लेकर दोबारा आ रहे हो, जन्म लेकर दोबारा आ रहे हो। फिर कोई इच्छा आपके दोबारा पुनर्जन्म लेने का कारण बनती है कि कुछ अधूरा छूट गया था। और ये देखिए आप बहुत ध्यान से कि ये कोई कर नहीं रहा, ये भगवान आपके लिए करके नहीं भेज रहे। जैसा ये एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है, क्योंकि अपने कर्मों से स्वयं आप ही बना रहे हो। भगवान ने तो आपको कहा नहीं कि तुम ये कर्म करो, ये कर्म तो तुम अपने भाव के मुताबिक कर रहे हो, है ना, अपना आप स्वयं कर रहे हो। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार, ईश्वर की जो ये पूरी बनाई हुई दुनिया है, इसको संवारने के लिए कर रहे हैं या इसको बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा बोल के हम अपने संकल्पों से इस आकाश तत्व की एनर्जी फील्ड को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, और बुरा बोल के हम इसको दूषित भी कर सकते हैं। ये चॉइस हमारी है। तो आत्मा के साथ क्या है? स्वतंत्रता, मतलब फ्री विल। और जैसे कर्म वो करती है उसी के मुताबिक उसकी कर्म स्मृतियाँ बनती हैं, उसी से कर्म बंधन और उसी से कर्म भोग। और जब वो समर्पित होती चली जाती है तो वो सभी कि मैं करने वाला कुछ नहीं, अपने हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करना कभी भी ना भूलें। जब समर्पण करते चले जाएंगे तो हमारे कर्म बंधन, क्योंकि अभी तो संचित ही हमारे साथ इतना ज़्यादा चला आ रहा है, तो जब संचित खत्म होगा तब हमारी खुद की यात्रा शुरू होगी। तो हम यदि संचित को ख़त्म करके ज्ञान को अपना लें तो हम नया संचित बनाने से बच जाएंगे। जो भी करेंगे और जितना हम उसके साथ डीपली कनेक्टेड रहेंगे, हमारे स्वभाव संस्कार मन ही बदलता चला जाएगा। मन हमारा कैसा बन जाएगा? धीरे धीरे उसी के समान बन जाएगा। तो जब मन बदलेगा तब भाव बदलेगा, भाव बदलेगा तो कर्म बदलेगा, कर्म बदलेगा तो कारण शरीर बदलेगा। जैसा कारण शरीर होगा वैसा ही सूक्ष्म शरीर होगा, और जैसा जब स्वस्थ सूक्ष्म शरीर होगा तब आपकी फिजिकल बॉडी स्वस्थ हो गई होगी। तो इसीलिए जो बीमारी का आधार है, आज हम समाज के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स डिजीजेस देख रहे हैं उसका आधार है अत्यधिक नेगेटिव संचित एनर्जी, है ना। तो यदि हम जो बड़ी बड़ी असाध्य रोगों की आज बात कर रहे हैं, या हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे नाम भी हमने नहीं सुने, उनको आप जेनेटिक लेवल पे टेस्ट करके क्या करोगे? क्योंकि जेनेटिक लेवल क्या है? वो तो डीएनए है। वो डीएनए बनाया किसने? वो तो आपके कार्मिक पथ ने बनाया है, वो तो आपके सोल डीएनए ने बनाया है। तो उस डीएनए के अंदर म्यूटेशन की फॉर्म में इंसर्शन या डिलीशन को आइडेंटिफाई करके क्या कर लोगे, जिसके ऊपर पूरी साइंटिफिक स्ट्रीम फंक्शनल जीनोमिक्स की बेस्ड है। और जब हर व्यक्ति की एक अलग यात्रा है, तो एक पॉपुलेशन के ऊपर जो हम स्टडीज़ करते हैं वो अपने आप में कितना मायने रखती हैं? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए पुराने ज़माने में क्या होता था कि अंतुमति सुगति, सबको पता थी कि ऐसा होता है। तो जब इंसान अपने प्राण छोड़ रहा होता है, वो किसी न किसी अपने घर परिवार के व्यक्ति को याद करता है। जैसे उसने कहा कि रामचरण, तो रामचरण में क्या हुआ कि अंतिम शरण में वो यदि किसी को बुला भी रहे हैं तो उस समय भी उनके मुख से क्या निकला? प्रभु का नाम निकला। और ये चीज़ हमारे शास्त्रों के अंदर लिखी है कि जब इंसान इस दुनिया में अपना शरीर छोड़ के जाता है तो उसे यमराज ले जाते हैं अपने पाश में बांधकर, मतलब यमदूत आते हैं और उस आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यदि अंतिम समय में ईश्वर का नाम आपके मुख से निकल जाए तो उसे यमदूत ले जाने नहीं आते, उसे भगवान के पार्षद ले जाने के लिए आते हैं, और उसकी यात्रा स्वतः ही ऊपर के लोगों की तरफ हो जाती है, तो उसकी गति बदल जाती है। तो
तो ये सिग्निफिकेंस था पुराने ज़माने में ईश्वर के नाम रखने का। और आज मुझे ये बात कहते हुए बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि जो पुरानी परंपरा चली गई थी उसे दरबार द्वारा दोबारा से पुनर्जीवित किया जा रहा है। मैं देखती हूँ कि जब कोई भी बाबा का प्रसाद गुरुदेव से नामकरण के लिए आता है तो भगवान मतलब शिव के और माँ के ही किसी नाम से उस बच्चे का नाम संस्कार किया जाता है। जैसे अभी आया थे लोकी, है ना, शिवांश, तो सबके सब नाम देखिए वही परंपराएं जो चली गई थी, क्योंकि वो उन परंपराओं का धार्मिक आधार था। वो चीज़ हम भूल गए। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें सीखना क्या है ना। हम जब अच्छा आप ये देखिए कि जब हम अपने घर परिवार के लोगों को भी नाम से ही बुलाते हैं ना, तो जब हम बार बार ईश्वर के ही किसी नाम के साथ उनका संबोधन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उस नाम के साथ, उस शब्द के साथ बार बार बोलने से वो भी उसी एनर्जी फील्ड से, भगवान के उसी स्वरूप से जुड़े रहेंगे। तो वो स्वयं भी जुड़े रहेंगे। आप जब जब उनका नाम पुकारेंगे आप जुड़े रहेंगे। मरने के बाद भी यदि आपके मुख से प्रभु का नाम मान लीजिए ना भी निकला, लेकिन एक शब्द भी निकल गया, वही शब्द भी निकल गया, तो भी आपकी गति ऊपर के लोकों में होगी। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम। तो इसलिए कहते हैं अंतमति सुगति, कि हमें भगवान को जीते जी इतना याद करना चाहिए, इतना याद करना चाहिए कि जब हम जा रहे हों तो हमारे अंदर कोई इच्छा ही ना हो, बस उसी का ध्यान हो। हम कैसे हों कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या, कि हमारे अंदर कोई इच्छा ही ना हो। यदि हमारे अंदर सांस लेने की इच्छा भी रह गई तो भी हमें दोबारा जन्म लेकर आना पड़ेगा। तो इन बातों को हमें गहराई से समझना है कि इतना ध्यान करें हम कि हर समय ईश्वर ही हमारी स्मृति में रहे। इसे हम कहते हैं कर्मयोगी जीवन। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हमें अपने जीवन में आज हम जहाँ खड़े हैं उसे हमें कैसे बदलना है। ठीक है, उसे हम कर्मयोगी जीवन बिताकर बदल सकते हैं। प्रणाम।